मिस्टर भटनागर, ऐसा वाकया हमारे कॉलेज में पहली बार हुआ है, जबकि पेपर खरीदे गए और बेचे गए। कॉलेज के कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने पेपर खरीदे और उन्हें बेचने वाला था आपका बेटा रवि। रवि? रवि इन्वॉल्व है इसमें? हमें यह भी पता चला है कि रवि ने पेपर्स स्वामीनाथन नाम के एक आदमी से खरीदे, जो कि कोचिंग क्लास के आड़ में ऐसे काले धंधे करता है। एंड वी ऑल्सो नो दैट he paid him 10,000 rupees per paper. 10,000 rupees? Yes. My God. रवि, प्रिंसिपल साहब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? मैं क्या पूछ रहा हूं? जो ये कह रहे हैं वो सच है या नहीं? यस डैड, वो जो कुछ कह रहे हैं वो सब सच है। बोल, क्यों की तूने ऐसी ओछी हरकत? क्यों किया तूने ऐसे घटिया काम? बोल, जवाब दे, क्यों किया? ये अब क्या कर रहे हैं? जवाब दे! मिस्टर भटनागर, this is not the way to handle the situation, please. I know it is not. I know. ये तमाचा मैंने इस कमजोर के मुंह पर नहीं मारा है, बल्कि अपने मुंह पर मारा है, क्योंकि इसकी इस हरकत के लिए भी जिम्मेदार मैं ही हूं। जी हाँ, मैं। मुझ पर तो बदनामी का दाग लग चुका है, इसलिए अब अपनी उम्मीदें इस औलाद से लगा रखी थी, लेकिन नहीं मालूम था कि ये मेरा सर शर्म से और झुका देगा, और झुका देगा। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। I can't. I just cannot. I cannot. मैंने सिर्फ इतना ही चाहा था कि इस साल ये इम्तिहान में पास हो जाए, बस। लेकिन इम्तिहान में पास होने के लिए ये इस हद तक गिर जाएगा, मैंने सोचा ही नहीं था। अब इसका कैरियर तो खत्म। यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज जब कोई एक्शन लेंगी तो किसी भी इम्तिहान में नहीं बैठ पाएगा। मिस्टर भटनागर, आप इतना अपसेट मत होइए। हमने आपको इसलिए यहां बुलाया है कि रवि के खिलाफ एक्शन लेने की कोई नौबत ही ना आए। रवि बच सकता है? यस मिस्टर भटनागर। वो कैसे? रवि अगर अपना बयान लिखकर दे दे तो स्वामीनाथन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और फिर स्वामीनाथन के जरिए हम यूनिवर्सिटी स्टाफ के उस मेंबर को भी गिरफ्तार कर पाएंगे जो एग्जामिनेशन पेपर्स की लीकेज के पीछे था। और इस बयान के एवज में रवि पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मुझे मंजूर है, आपको बयान मिल जाएगा। माफ कीजिए मिस्टर भटनागर, बयान आपको नहीं, रवि को देना है। इसीलिए अपने बेटे से पूछ लीजिए कि उसे ये ऑफर मंजूर है या नहीं। मिस्टर हसन अली, आप ही ने एक बार मुझसे कहा था कि एक दिन न मेरी वर्दी रहेगी न कुर्सी। आपकी बात कितनी सच है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि आज भी इन रगों में पुलिस ऑफिसर का खून दौड़ रहा है, जो अच्छी तरह से जानता है कि मुजरिम से सच कैसे उगलवाया जा सकता है। आप इत्मीनान रखें हसन अली, आपको कल सुबह तक रवि का बयान मिल जाएगा। चलो रवि। मिस्टर हसन अली, इस केस की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज को दे देना ताकि वो पुलिस में इन्फॉर्म कर सके। राइट।
स्टेशन। आपके नाम मेरे पास अरेस्ट वारंट है। हवलदार, हथकड़ी लगाओ। Inspector, what I have done? आपको वहीं चल के पता लगेगा। चलिए। That's very strange. Tell me first. सर, यस मैं आज घर जरा जल्दी जाना चाहती हूँ। व्हाई व्हाट्स रॉन्ग? आई एम नॉट फीलिंग सो वेल सर। काम का बोझ आप पर ज्यादा ही बढ़ गया है, इसलिए ऐसा लगता होगा। एनीवे, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो। थैंक यू सर। मिस रंजना, यस सर। लगता है आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। नहीं सर, कुछ नहीं। गुड डे सर। सेम टू यू। यस Miss Ranjana Joshi, यस। इंस्पेक्टर बलवंत क्राइम ब्रांच, आपके खिलाफ वारंट है मेरे पास। वारंट फॉर व्हाट? यूनिवर्सिटी से एग्जामिनेशन पेपर्स चुराने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस रंजना जोशी। पर मैंने किया क्या है? मिस जोशी, प्लीज डोंट हर्ट मी। मिस जोशी, मिस जोशी, कब आएंगे? सिर्फ 2 मिनट और इंतजार कर लीजिए, मैंने सारी बातें उनसे कर ली हैं। आप चाहें तो खुद पूछ सकते हैं बस, लेकिन 1 मिनट इंतजार कीजिए। नमस्कार। कैसे तबीयत है गणेश भाई? कैसा लग रहा हूँ हम? भगवान की दया से बिल्कुल भले चंगे नजर आ रहे हैं आप। हाँ, तो जैसा लग रहा हूँ वैसा ही हूँ। बैठो। बैठो बैठो। हाँ, तो हाल चाल पूछने आए आप लोग जी। हमारा। हम तो आपसे ये पूछने आए हैं कि आप पब्लिक मीटिंग में आने से क्यों इनकार कर रहे हैं? अरे बगैर फजूल के झंझट में हमें मत डालो। ये भाषण देना हमें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन जनता बहुत पसंद करती है भाषण देने वालों को, खासकर आपके दर्शन करने के लिए और आपके भाषण सुनने के लिए जनता बहुत व्याकुल है। बस करो, फजूल की बहस मत करो हमारे साथ। अरे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भाषण देने वाले से जनता बहुत दूर भागती है। अरे सुथरा, हम कभी ऐसे जलसे में नहीं जाते खुद। बलराज भाई, गणेश भाई तो हमारी सुनते नहीं। अब आप इन्हें को समझाइए। ये महाशय हमें समझाएंगे। हाँ? अरे इन्हें जो काम करना होता है वो तो हम समझाते हैं इन्हें। अरे गणेश भाई, आप जैसा ज्ञानी ध्यानी पुरुष नहीं समझाएगा तो कौन समझाएगा मुझे? हाँ? क्योंकि हमारे लिए तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ए वकील बाबू, वकालत छोड़ के भजन मंडली में दाखिल हो रहे हो क्या? है? अच्छा गाते हो जाओ दाखिल। नहीं सर, ये तो जनता आपके दर्शन के बाद क्या गाएगी वो सुनाने की कोशिश कर रहा था मैं सर। तो सर भाषण जाने दीजिए। जनता को दर्शन देने में तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, दर्शन देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस ठीक है। तो भाइयों, गणेश भाई भाषण नहीं देंगे, सिर्फ दर्शन देंगे। गणेश भाई जिंदाबाद! गणेश भाई जिंदाबाद! गणेश
लीजिए, उनकी पार्टी की निशानी है मशाल। यह मशाल एकता की मशाल है, यह मशाल क्रांति की मशाल है, यह मशाल नवचेतना की मशाल है। अंधेरे में चिंगारी, अंधेरे में चिंगारी, हमारा प्यारा नेता कौन? हमारा माता पिता कौन? गणेश बिहारी जिंदाबाद, गणेश बिहारी जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे आदरणीय नेता श्री गणेश बिहारी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हमें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। वैसे उन्होंने इस मंच पर आने से पहले हमसे वादा लिया था कि आज मैं भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ दर्शन दूंगा। क्योंकि ये उनमें से नहीं है, उन नेताओं में से नहीं है जो सिर्फ बोलते हैं, बल्कि ये उनमें से है जो बगैर बोले कर देते हैं। इनकी इसी अदा ने उन्हें देश का लाडला नेता बनाया। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हुए उनसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि आज हमें वो भाषण ना दें, अपनी प्यारी जनता को एक छोटा सा संदेश दें। गणेश बिहारी जिंदाबाद, गणेश बिहारी जिंदाबाद। दोस्तों, बहुत साल पहले हम एक फिल्म देखा था। उसमें एक डायलॉग था जो हमको बहुत प्रभावित किया कि इस मुल्क में राशन पे तो बहुत भाषण है, लेकिन भाषण पे दूसरा राशन नहीं है। तो हम आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारा आजाद पार्टी को अगर आप जिताएंगे तो हम ये देखेंगे आप सबको राशन जरूर मिले और भाषण ना मिले। इस बार इलेक्शन यही जीतेगा, अपना एक वोट तो पक्का। एक तेरा और एक मेरा। मैं तो गणेश बिहारी का मुल्क वाला हूँ, मैं दूसरे को वोट देने से रहा। पता है गणेश बिहारी जब गोली से बच गया तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाया था मंदिर। और तुझे पता है गोली किसने चलाई? किसने? ये सब बाहर वाले मुल्क का काम है। वो नहीं जाते इलेक्शन जीते और पावर में आए। विदेशी मुल्क के चाहने से क्या होता है? इस बार गणेश बिहारी जैसा पावरफुल आदमी ही सत्ता में आएगा, तुम देख लेना। वो तो है। अपने चल अभी से मोहल्ले में जाकर प्रचार करते हैं। चलो चल। डायलॉग था जो हमको बहुत प्रभावित किया कि इस मुल्क में राशन पे तो बहुत भाषण है, लेकिन भाषण पे दूसरा राशन नहीं है। तो हम ससुरा इसका एक कापी शिवराम को भी भिजवा देता हूँ। पार्टी को अगर आप जिताएंगे तो हम ये देखेंगे आप सबको राशन जरूर मिले और भाषण ना मिले। चापलूसी का मौका नहीं छोड़ते तुम। अरे देख नहीं रहे, हम अपना वीडियो फिल्म देख रहा हूँ, टपक पड़े बीच में। अरे सर वीडियो फिल्म तो देखिए ही देखिए, ये अखबार भी तो देखिए, कैसी सुंदर 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 तस्वीरें छपी हैं आपकी, देखिए। अरे ससुरा, इसमें तो हम एकदम पॉलिटिशियन नजर आता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं गणेश भाई, आप पॉलिटिशियन हैं तो लगेंगे नहीं। शुरू हो गई चमचागिरी है। अरे सर आप इसे चमचागिरी कहिए या प्रशंसा, मेरे हिसाब से तो अब आपको इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाला हर आदमी आपसे इसी सुर में बात करेगा। नहीं वकील बाबू नहीं, एक छोकरा है जो आज तक कभी इस सुर में हमसे बात नहीं किया, कभी उसने हमारी चापलूसी नहीं की। कौन? शक्ति, सच्चा इंसान, खरा सोना है। एक काम करो, उसे जाके कहो हम याद किया उसे। मैं उससे जाके कहूं कि ए वकील बाबू, अगर वो नहीं पहुंचा तो हम समझ जाऊंगा कि तुम हमारा संदेशा लेकर नहीं गए। ठीक है।
अंधेरे में कौन सी चिंगारी याद है ना? गणेश बिहारी, गणेश हाँ, बिहारी। जाओ। संदेशा मिल जाएगा सर। दीदी, हॉस्टल का खाना खा खा कर तबीयत उकता गई है। कितने दिनों के बाद तुम्हारे हाथ का बना खाना खा रहा हूँ। ऐसा है तो यहाँ आता क्यों नहीं? हफ्तों गुजर जाते अपनी शक्ल तक नहीं दिखाता। अरे एग्जाम शुरू थे ना, अब खत्म हो गए, अब जरूर आऊंगा। पेपर्स कैसे हुए? पढ़ाई तो ठीक से की थी ना? वो दीदी पढ़ाई ठीक से की नहीं थी। क्या? लेकिन पेपर्स अच्छे हो गए, पास हो जाऊंगा। भगवान करे रिजल्ट निकलते ही तुझे नौकरी मिल जाए, फिर हम दोनों इकट्ठा रहेंगे, नौकरी करेंगे, मिलकर घर चलाएंगे। तुम्हारे ऑफिस है कोई? नहीं तो, और वैसे भी यहाँ कोई आता नहीं है। खैर मैं देखती हूँ। तुम क्यों आए हो यहाँ? तुमसे मिलने नहीं आया, शक्ति के हॉस्टल गया है। पता चला कि वो यहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। आज अचानक हमारी याद कैसे आई थी जी? मुझे क्यों आने लगी साले साहब? गणेश भाई को आ रही है, क्या कम है? मिलना चाहते हैं तुमसे। गणेश बिहारी? वो क्यों मिलना चाहता है शक्ति से? शक्ति से उसका क्या संबंध? तुम क्या करो, इनका और गणेश बिहारी का संबंध कितना गहरा है। लाडला है भाई इनका, लाडला। क्या शक्ति? गलत तो नहीं? क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ गणेश बिहारी का संदेशा लेकर आया हूं। चल सकते हो तो अभी चलो मेरे साथ। अब ये कौन सी नई चाल चल रहे हो हमारे साथ बलराज? चाल मैं नहीं, तुम्हारा ये दूध का धुला भाई चल रहा है तुम्हारे साथ। बहुत पारसा बनता है, दिखावा तो ऐसे करता है कि जैसे दुनिया का सबसे सीधा साधा इंसान यही तो है, पर ऐसा है नहीं। जीजा जी, आप क्या यहाँ मेरी तारीफों के पुल बांधने आए? अगर तुम इसे अपनी तारीफ समझते हो तो यही सही। वैसे तुम्हारी असली तारीफ है तो गणेश भाई के मुंह से सुनने लायक होती। तुम उनकी तबीयत का हालचाल पूछने हॉस्पिटल क्या पहुंच गए, उन्हें बधाई देने घर क्या पहुंच गए। बहुत खुश है तुम्हारे साथ। ये मैं क्या सुन रही हूँ शक्ति? अपनी बहन की तरफ देखो, कैसी हैरत भरी निगाहों से देख रही है। जब इस बेचारी को पता चलेगा कि जिस मकान की छत के नीचे वो खड़ी है वो भी गणेश भाई की मेहरबानी से मिली है, क्या बीतेगी इस पे? ये क्या बक रहे हैं शक्ति? ये मकान गणेश बिहारी का है? तुम बोलते क्यों नहीं शक्ति? ये मकान गणेश बिहारी का है? हाँ जी। तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? क्यों छुपा के रखी है बात मुझसे? मैं कैसे बताता दीदी? अगर मैं बोल देता तो तुम इस मकान में नहीं ठहरते और किसी और मकान का इंतजाम करना मेरे लिए नामुमकिन था। इतना बड़ा झूठ तुमने अपने दीदी को धोखा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया शक्ति? तुमने ऐसा क्यों किया? अगर वो तुम्हें यहाँ लाकर नहीं रखता तो क्या रास्ते पर जाकर छोड़ देता तुम्हें? हैं? तुम बार-बार बीच में मत बोलो। मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी वजह से मैं अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुई। तुम चाहो तो अब भी वहां आकर रह सकती हो। मैं वहां हरगिज नहीं आऊंगी, लेकिन मैं अब यहाँ भी नहीं रहूंगी। अपने रहने का इंतजाम मैं खुद करूंगी। आग लगाने के अलावा और कुछ आता है आपको? ये आग नहीं है शक्ति, इधर एक छोटी सी चिंगारी है। ये आग बनेगी जरूर। यस, पर अभी थोड़ा वक्त है।
बहन को जाकर समझाओ, मनाओ उसे, और जब मना लो तो गणेश बिहारी के घर